हेलो दोस्तों, मैं वीर। मैं आप सभी का अपने ओम एकेडमी पर स्वागत करता हूं, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश, वो भी हिंदी में। आज के इस वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम प्रोनाउन के सभी प्रकार को देखेंगे और उसके सारे डिफिनेशन को समझेंगे और हम इन सभी के एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, जिससे हम अपनी प्रोनाउन के इस लेक्चर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन हम उस शब्द को कहते हैं या उस वर्ड को कह सकते हैं जो नाउन की जगह पर आया हो या नाउन की जगह को रिप्लेस करके हम उनका यूज़ किया हो, वैसे शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, जैसे मैंने कहा इंस्टेड ऑफ नाउन। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे समझ सकते हैं, राहुल इज़ माई क्लासमेट। राहुल जो है वो मेरा क्लासमेट है। राहुल इज़ गुड बॉय। मैंने इस सेंटेंस में एक ही व्यक्ति के बारे में बोला है, एक ही व्यक्ति के बारे में मैंने बात किया है, लेकिन मैंने 2 बार उस व्यक्ति का नाम मेंशन किया है, जो कि गलत है। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं कंटिन्यूसली, तो हम उस व्यक्ति के बारे में सिर्फ एक बार बोलते हैं या उस व्यक्ति के नाम को हम सिर्फ एक बार यूज़ करते हैं। उसके बाद हम उस व्यक्ति का नाम यूज़ नहीं करेंगे, हम उसके बदले ही या शी का यूज़ करेंगे। अगर वो लड़का है तो ही, अगर वो लड़की है तो शी का यूज़ करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये सेंटेंस जो है, राहुल इज़ माई क्लासमेट, राहुल इज़ गुड बॉय, ये सेंटेंस गलत है। इसकी जगह पर होगा, राहुल इज़ माई क्लासमेट एंड ही इज़ अ गुड बॉय। चूँकि यहाँ पर राहुल के लिए सेकंड सेंटेंस में ही का यूज़ किया गया है, इसीलिए ये सेंटेंस सही है। आगे देखिए, दिस इज़ माइन, ये चीज़ मेरा है। माइन एक प्रोनाउन है। यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो या आप जा रहे हैं। यू भी एक प्रोनाउन है, क्योंकि ये किसी को रिप्लेस करके, यानी कि किसी नाउन को रिप्लेस करके ये आया है। दे भी किसी नाउन को रिप्लेस करके आया है, इसीलिए दे यहाँ पर एक प्रोनाउन है। दे वर प्लेइंग गेम। अगर आप नाउन की वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर नाउन को देख सकते हैं, तब आप बेहतरीन तरीके से नाउन और प्रोनाउन को समझ सकते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। इन सभी 9 प्रकार के प्रोनाउन जो हमने अभी देखे हैं, इन सभी को हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। इन सभी के डिफिनेशन हम देखेंगे, इन सभी को समझेंगे और इनसे रिलेटेड एक एक सेंटेंस हम देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर अ पर्सन। एक पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो एक व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है, और इंग्लिश ग्रामर में व्यक्ति को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जो हम जानते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन जो होता है वो हमेशा स्पीकर होता है,
जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो मैं जो व्यक्ति बोल रहा होता है वो स्पीकर होता है और वो हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन जो स्पीकर की बात को सुन रहा हो, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, आप मेरी बात को सुन रहे हो तो आप सेकंड पर्सन हुए। ओके, लिसनर हमेशा सेकंड पर्सन होता है। तो थर्ड पर्सन कौन हुआ? थर्ड पर्सन वो व्यक्ति होता है जिसके बारे में बात हो रहा हो, जिसके बारे में बात हो रहा हो वो हमेशा थर्ड पर्सन होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन से प्रोनाउन या कौन कौन से वर्ड आते हैं? पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, माई, योर, योर्स, हर, हर्स, ये सारे वर्ड्स पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। वी आर रीडिंग, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं यूज़ किया गया है या किसी व्यक्ति का नाम नहीं आया है, इसीलिए व्यक्ति के नाम की जगह यहाँ पर यूज़ किया गया है वी, हम लोग, इसीलिए वी एक प्रोनाउन है। दे आर वर्किंग, वे लोग काम कर रहे हैं। जो लोग काम कर रहे हैं उनके नाम को यहाँ, हमारा नाम तो नाउन होता है ना, तो नाउन की जगह पर तो दे का यूज़ हुआ है, इसीलिए दे यहाँ पर एक प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज used as object and shows its identify with the subject is called a reflexive pronoun। जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में हो एवं उसका फल सब्जेक्ट पर आ रहा हो, उस स्थिति में हम उस शब्द को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और इसका मूल शब्द जो है ना वो खुद है। जैसे कि हम कहते हैं इस काम को आप खुद करोगे, इस काम को मैं खुद करूँगा, मैं खुद जाऊँगा, वे खुद करेंगे, वे काम उनसे खुद होगा। एक खुद वाली जो सेंटेंस है ना, उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं और उन्हें उस तरह के सेंटेंस को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। myself, ourselves, yourself, himself, themselves, herself, itself, ourselves, themselves, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर ये सारे के सारे वर्ड यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी enjoyed ourselves, हमने खुद से एंजॉय किया। वी तो प्रोनाउन है, मैंने पहले ही बताया, और ourselves भी एक प्रोनाउन है। The dog has hurt itself, यहाँ itself रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब हम देखेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? वो प्रोनाउन जो संकेत देता हो या किसी चीज़ की तरफ संकेत करता हो, बताता हो, उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि मैं कह सकता हूँ ये चीज़ मेरी है, मैं उस तरफ रहता हूँ, उसका घर उस तरफ है। इस तरह के सेंटेंस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। प्रोनाउन विच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू
which they refer to called demonstrative pronoun. इसके कुछ शब्द हैं this, that, these, those, such, the same. ये सारे शब्द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं और इनसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के सेंटेंस बनते हैं. एग्जाम्पल है दैट इज़ माई हाउस, ये घर मेरा है. दोज आर योर बुक्स, वो सभी किताब आपके हैं. हमारे ओम अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल की आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी. और अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करना ना भूलें. इसके साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो के और किसी भी वीडियो के पीडीएफ चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? When a pronoun join two different sentence and refer it relation with noun in the first sentence, it is called relative pronoun. मतलब वे प्रोनाउन जो अपने से पहले आए नाउन या प्रोनाउन के बदले आते हैं और अपने से आगे या पीछे आए हुए वाक्यों को मिलाते हैं, उस तरह के सेंटेंस को, उस तरह के शब्द को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. जैसे हु, हुज, whom, which, as, that, but. ये सभी शब्द रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर आते हैं और ये सभी शब्द अपने से आगे या पीछे आए हुए वाक्य को आपस में मिलाने का काम करते हैं. आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानता हूँ. हु sang द सॉन्ग, मैं उस लड़की को जानता हूँ जो गाना गाती है. मैं उस लड़की को जानता हूँ जो गाना गाती है. I always do what I promise, मैं हमेशा वो करता हूँ जो मैं प्रॉमिस करता हूँ. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? वे शब्द जिनसे हम क्वेश्चंस बनाते हैं, जिनसे हम क्वेश्चंस दूसरों से पूछते हैं, उन शब्द को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत लाते हैं या हम उन्हें समझते हैं. प्रोनाउन विच आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. जैसे मैंने अभी कहा, इसके कुछ शब्द हैं हु, व्हाट, विच, हुज, whom. ये सभी WH फैमिली मेंबर के वर्ड हैं और इन सभी से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनते हैं और ये सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के सेंटेंस बनाते हैं. एग्जाम्पल्स हैं विच इज़ योर पेन, आपका कौन सा पेन है. व्हाट वर योर प्रॉब्लम, आपकी क्या समस्याएं हैं. व्हाट. इंडेफिनिट प्रोनाउन. इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? वैसे प्रोनाउन जो किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, संख्या आदि के लिए आते हों, उन्हें हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं. अनिश्चित यानी कि जो फिक्स ना हो,
जो अनफिक्स है उन्हें हम अनिश्चित कहते हैं, जिन्हें हम निश्चित नहीं है मतलब माने नहीं है, उस चीज़ को हम अनिश्चित कहते हैं। और वैसी वस्तु, व्यक्ति, संख्या को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन विच refer to person or thing in a general way and not any particular person or thing are called indefinite pronoun। अब indefinite pronoun के हम कुछ शब्द देख लेते हैं जो indefinite pronoun के अंतर्गत आते हैं और जिनसे हम वर्ड सेंटेंस बना सकते हैं। any, one, anyone, some, none, few, much, other, anybody, enough। इन सभी शब्द से हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के सेंटेंस बना सकते हैं और ये सारे शब्द इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। इज देयर एनीवन, क्या वहाँ कोई है। देयर प्रोनाउन है इंडेफिनिट का, इसके साथ ही एनीबडी कैन डू द वर्क, क्या कोई काम कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो किसी दो नाउन या किसी व्यक्ति, वस्तु आदि को अलग करता हो, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत 4 शब्द आते हैं जिनसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के शब्द बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। ईच, आइदर, नाइदर और एवरी। द पेन्स कॉस्ट 5 रुपीज़ ईच। हर एक पेन का प्राइस 5 रुपये है। ईच अगर मैंने हटा दिया यहाँ से तब हो जाएगा पेन का प्राइस 5 रुपये है। अगर मैंने ईच जो एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है उसे मैंने अगर यहाँ यूज़ कर लिया तो वो हो जाएगा हर एक पेन का दाम 5 रुपये है। Either of us will go there। Either यहाँ एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसे कहते हैं? जब दो प्रोनाउन एक दूसरे के लिए काम कर रहे हो उस स्थिति को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। When in a sentence one pronoun gets immediately related with another pronoun, then both pronouns are called reciprocal pronoun। जैसे मैंने अभी कहा, जब दो प्रोनाउन एक दूसरे के लिए काम कर रहे हों उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। इस प्रोनाउन के अंतर्गत each other और one other ये शब्द आते हैं और इनसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के सेंटेंस बनते हैं। The brothers love one another। The brothers love one another। नेक्स्ट है The two men fight to each other। The two men fight to each other मतलब दो व्यक्ति एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जब हम किसी वस्तु पर अपनी अधिकार की बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि ये वस्तु मेरा है, ये पेन मेरा है, ये किताब मेरा है और ये पेंसिल मेरी है, तब जब हम किसी चीज़ पर अपना अधिकार जमा रहे हैं तो ये मतलब है कि वो चीज़ हमारा है। इस तरह के सेंटेंस को हम पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं, जो उस सेंटेंस को
पोजेस करता है, मतलब अपना अधिकार जमाता है। इस प्रोनाउन का मूल शब्द है अपना, अपनी और अपने। माई, आवर, योर्स, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, माइन, आवर और देयर, ये सारे इस प्रोनाउन के शब्द हैं जिससे इस प्रोनाउन के सेंटेंस बनाए जाते हैं और सेंटेंस पहचाने जाते हैं। दिस पेन माइन, ये माइन एक प्रोनाउन है। द चॉकलेट इजंट योर, ये चॉकलेट आपका नहीं है। मतलब समझ लो कि सामने वाला अगर मुझसे चॉकलेट मांग रहा है या अगर मेरी चॉकलेट बेंच पर रखी हुई है, वो आकर उसे ले लेता है, मैं कहता हूँ ये चॉकलेट आपकी नहीं है। मतलब मैं उस चॉकलेट पर अपना अधिकार जमा रहा हूँ और उससे कहता हूँ कि ये चॉकलेट मेरी है, आपकी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आपने इस वीडियो से क्या सीखा है। और साथ ही आप हमें अब टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपने हमें इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद।